हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुकेश क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक का एमसीक्यू क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी है 1 से लेकर के 5 तक कोशिश करेंगे जहाँ तक हो, उसके बाद अगला पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यह सेशन आपको कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, और अगर जी आप क्लास 7 में हैं तो वो तो हेल्प करेगा ही। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन दिया गया आपका फर्स्ट में, देखिए, तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं भले ही वह सूर्य से बड़े होते हैं। मतलब सूर्य से भी बड़ा छोटा छोटा जो तारा दिखता है वो है, लेकिन तारा छोटा दिखाई देता है और सूर्य बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण है सूर्य बहुत ही नज़दीक में है, तारा बहुत ही करोड़ों किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारे जो है बहुत दूरी पर हैं हमारी पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर 2, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो सूर्य का रोशनी ज़्यादा होने के कारण तारा का नहीं दिखता है हम लोग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, में दिया चंद्रमा हमें तारों से बड़े क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वह चमकीला होता है, वह सूर्य के निकट है, वह ग्रह है, वह सूर्य के पास है। ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह पृथ्वी के निकट है इसलिए हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह दिखाई देगा? तो अगर ये आकाशीय पिंड में प्रकाश ही नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। हम लोग लिखते हैं क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति के बाद होता शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये सीरियली नंबर में आपका है। बुध सबसे नजदीकी है, सबसे लास्ट में यूरेनस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। इसके आगे क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। फिर है क्वेश्चन, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह जैसे ये है तो इसके चारों ओर में एक छल्ला है, पट्टा है, तो वो छल्ला होता है। फिर है क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? तभी तुरंत बताए थे, बुध के बाद क्या होता है? शुक्र। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? अभी तुरंत हम लोग देखे थे, क्या है? ऑप्शन नंबर, मतलब पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह। तो पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शुक्र। तो शुक्र हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि बुध तो फर्स्ट नंबर में है, पृथ्वी ग्रह से सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है, इसलिए इसको
चलिए आगे देखते हैं, जब आएगा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, कौन सा ग्रह पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्र, और अरुण जो है ना वो पृथ्वी के विपरीत घूमता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीकी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 सौरमंडल में नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह आपको पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता है, पानी ज़्यादा है, जिसके कारण नीला ग्रह कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे। 17 नंबर क्वेश्चन, सौर परिवार का कौन सा सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर ग्रह है। सूर्य के चारों ओर ग्रह, सूर्य ये है और 9 ग्रह इसके चारों ओर में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो अभी तुरंत बताए थे, यम जो है वो सबसे दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में अभी प्रेजेंट में ग्रह 8 हैं, उसमें से प्लूटो था जो कि ग्रह के श्रेणी से निकल गया है, इसलिए 9 की जगह 8 है। क्वेश्चन नंबर 20 सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, 8 मिनट में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में दिया गया, सौर मंडल के सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो वरुण जो है सबसे ठंडा है, क्योंकि ये सबसे दूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, चंद्रमा पर कौन सी चीज नहीं है? वायु नहीं है, जल नहीं है, प्रकाश है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु और जल। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। इसके आगे क्वेश्चन 26 नंबर, कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। धीमी गति से मतलब धीरे धीरे घूमता है, इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? सबसे ज्यादा वायुमंडल कहाँ पे है? तो शुक्र पर सबसे ज्यादा वायुमंडल घना है। सौरमंडल का किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो वो तो सब जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है, बाकी बात पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा ग्रह गैसों का दानव है? तो बृहस्पति। बृहस्पति में सबसे ज्यादा गैस पाया गया, अलग अलग टाइप का। क्वेश्चन नंबर 30 किस ग्रह को रिंग्ड प्लेनेट, जिसको कि छल्लों का ग्रह, छल्लों का ग्रह अभी बताए थे, शनि को कहा जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर, सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो बृहस्पति के पास ज्यादा है,
प्रेजेंट टाइम में कभी शनि का बढ़ रहा है, क्योंकि खोजा ही जा रहा है अभी तक। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर ग्यानेमीड होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य का प्रकाश किस ग्रह तक सबसे पहले पहुंचता है, तो एग्जैक्ट आंसर बुध के पास, क्योंकि ये सबसे नजदीक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे धीमा चक्कर लगाता है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, इसमें इससे ऑप्शन जो है वो वरुण आंसर हो जाएगा। शुक्र रहता तो शुक्र भी लगाते। क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, तो अभी तुरंत बताए थे 9-8 ग्रह का नाम, तो उसका आंसर वरुण बताए थे लास्ट में, तो एग्जैक्ट आंसर वरुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रह को वायुमंडल सबसे पतला है, किस ग्रह का वायुमंडल सबसे पतला है, तो बुध का सबसे पतला है, क्योंकि सबसे नजदीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र को जुड़वां ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का। क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह का तापमान सबसे ज्यादा है, तो बुध, इसमें बुध का होता है, बुध ऑप्शन नहीं है, बुध के बाद शुक्र होता है, तो शुक्र आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैप्टर 2 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये क्लास 7 का बुक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं। मिट्टी के बर्तन का प्राचीनता का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो ये बीसी विधि के द्वारा किया जाता है, एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपका, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा विंध्य पर्वत। मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, तो ये हो गया उत्तर भारत, ये हो गया दक्षिण भारत, बीच में ये पर्वत है विंध्य पर्वत, जो कि दोनों को अलग करने का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला था, कोल्हड़ी हवा या फिर ब्रह्मगिरी या फिर मेहरगढ़, एक ऑप्शन और है नीचे बुर्जहोम। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोल्हड़ी हवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यह लैटिन भाषा का इतिहास है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, भारत का नाम किस आधार पर रखा गया था, तो राजा भरत के नाम पर भारत रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका को किस रूप में जाना जाता है, तो अफ्रीका को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में अवशेषों का काल निर्धारण किस पद्धति के द्वारा होता था, तो कार्बन 14 के पद्धति पर होता था। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कुम्हार को कुम्हरार की खुदाई करवाई थी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर स्पूनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, प्रौद्योगिकी काल का समय
किसे माना जाता है? तो एग्जैक्ट आंसर होगा 3000 वर्ष पूर्व से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास का अध्ययन से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो अतीत की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किसने करवाया? तो दक्षिण भारत के लोगों ने करवाया। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में इतना तक ही रहा। 51 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेगा, हर जगह पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।